खबर गौरिहार से है, जहां सरपंच संघ ने सीईओ जिला पंचायत के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया है और सरपंच संघ के सरपंचों ने कहा है कि 2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पंचायत कार्यालय बंद करके जनपद भवन के सामने हड़ताल करेंगे। इसकी वजह से विकास यात्रा में बड़ा असर पड़ सकता है। शुक्रवार को जनपद पंचायत गौरिहार के सभा कक्ष में सरपंचों ने बैठक की। बैठक में विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और 14 सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया गया। इस दौरान जनपद कार्यालय के सामने सरपंचों ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष जय शरण यादव की अगुवाई में जिला सीईओ के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने संघ ने 2 दिन का समय दिया है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 5 फरवरी से सरपंच ग्राम पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसे में 5 फरवरी से निकलने वाली विकास यात्रा में कितना असर पड़ेगा यह कहा नहीं जा सकता है। सरपंचों ने बताया कि 1.5 माह से मनरेगा की राशि नहीं आ रही है, जिसके कारण कार्य बंद होने के साथ ही मजदूरों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। मजदूरों की राशि कम होने व नए कार्य स्वीकृत न होने से मजदूर पलायन कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए। सेक्टर 2 में पदस्थ उपयंत्री भूपेंद्र तिवारी की लापरवाही के चलते समस्त कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें तत्काल हटाकर अन्यत्र पदस्थ होना चाहिए। पुराने कार्यों का बहाना लेकर नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए प्रत्येक पंचायत में 10 कार्य स्वीकृत हों। 18 जनवरी को जनपद सीईओ द्वारा आदेश जारी किया गया था कि सहायक यंत्री व सभी उपयंत्री प्रत्येक बुधवार को जनपद कार्यालय में उपस्थित रहकर निर्माण कार्यों के मूल्यांकन व प्राक्कलन तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। सहायक यंत्री जितेंद्र अहिरवार द्वारा तकनीकी सहयोग न मिलने, सरपंचों से अभद्रता व मुख्यालय पर न रहने तथा कमीशन मांगने के कारण इन्हें यहां से तत्काल हटाया जाए। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत टीएस एवं एएस अनुसार पंचायतों को राशि प्रदान कर एमबीएम के कार्यों का मूल्यांकन समय पर किया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा मानदेय की घोषणा अनुसार सरपंचों को प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाए व बंटवारा नामांतरण के आदेश का अधिकार दिया जाए। पंचायतों में कुछ शरारती लोगों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर हो। आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए खाकरी प्रोटेक्शन वाल एवं जहां पत्थरों की आवश्यकता नहीं है वहां तारबारी के कार्य स्वीकृत किए जाएं। सभी पंचायतों के सरपंचों की बैठक 15 दिवस में बुलाई जाए, जिससे सरपंच अपनी समस्याओं को आपके समक्ष रख सकें। शासकीय कार्यों में रेत व मुरम परिवहन की अनुमति ग्राम पंचायत के मांग अनुसार प्रदान की जाए। पंचायत के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की 3 दिवसीय प्राक्कलन व तकनीकी स्वीकृत जारी की जाए, जिससे समय सीमा में कार्य प्रारंभ हो सकें। ग्राम पंचायत चंदपुरा, मुड़ाहरा व चौहानी के रोजगार सहायकों द्वारा सरपंचों का सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिन्हें अन्य पंचायतों में पदस्थ किया जाए। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से चेताया है कि अगर 2 दिवस में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सरपंच पंचायत कार्यालय में ताला जड़ते हुए जनपद कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो 5 फरवरी से निकलने वाली विकास यात्रा में असर पड़ना तय है। ज्ञापन के दौरान सरपंच भूपेंद्र यादव, अंकिता निगम, ऋचा तिवारी, ऊषा राजे, मुन्नी यादव, राजुलिया पाल, अखिलेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में सरपंच मौजूद रहे। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। कमीशन खोरी बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो। नए काम पंचायतों में जारी करो, मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करो, कामों के टीएस करो। आज आपके द्वारा किस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है? आज सरपंच संघ की बैठक हुई थी, उसमें पंचायतों के प्रतिनिधिगण, सरपंचों के प्रतिनिधि और सरपंच लोग उपस्थित रहे। तो मूलभूत रूप से समस्या ये जा रही है कि मनरेगा का मजदूरी का भुगतान नहीं आ रहा, जिससे गाँव में विकास कार्य नहीं हो पा रहे। इसके अलावा जो फाइलें स्वीकृत होने के लिए आई हुई हैं ताकि ग्राम पंचायतों में काम चालू हो सकें, वो फाइलें स्वीकृत नहीं हुई, उसको लेकर चर्चाएं हुई और सीईओ महोदय ने एक निर्देश जारी किया था कि साप्ताहिक रूप से जो भी काम ग्राम पंचायतों में हो उनका मूल्यांकन हो, उससे उस लेटर को हम लोग लागू कराना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी पंचायतों में एसबीएम की राशि दी जाए और पंचायतों के काम सुचारू रूप से चालू हों। इस हेतु सरपंच संघ की बैठक हुई, सरपंच संघ ने तय किया और कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी, उस पर भी चर्चा हुई। उसको लेकर हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के नाम तहसीलदार को, जनपद सीईओ को ज्ञापन देने जा रहे हैं। प्रदर्शन किया गया है। हमारे एक तो गौरिहार ब्लॉक पूरे छतरपुर जिले में सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। यहाँ जो भी अधिकारी है तो अधिकारी नाम की यहाँ कोई वस्तु ही नहीं, पूरा जनपद खाली डला रहता है।
हम लोग अपना पेट्रोल लगा लगा के आते हैं। तो हमारा पहला कहना है कि अधिकारियों को मुख्यालय में रखा जाए। टेक्निकल अमला है वो हमारा कभी समय से मूल्यांकन नहीं करता है और पैसों की डिमांड करता है, तो हम इनको पैसे कहाँ से दे दें, ये हमारी समस्या है। दूसरा, ग्राम पंचायतों में नए कार्य स्वीकृत नहीं किए जाते। नए कार्य जब स्वीकृत नहीं किए जाते, हम नए सरपंच निर्वाचित हुए हैं, जनता हमसे उम्मीद बाने बैठी है, हमको 8 महीने हो गए, बोले ये लोग भी उसी तरह के हैं। इस तरह से हम लोगों का मैसेज भी समाज में गलत जा रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है जनपद के अधिकारियों से कि नए कार्य स्वीकृत किए जाए, समय से हमारा मूल्यांकन किया जाए। और एसडीओ साहब कभी तो यहाँ मुख्यालय में बैठते ही नहीं। अभी हमने फ़ोन में उनको बुलाया तो वो कह रहे थे कि हम आने वाले नहीं हैं, तो ये मुख्यालय में रहे। सबसे बड़ी बात यह है टेक्निकल अमला मुख्यालय में रहे, नए जनपद सीओ की व्यवस्था की जाए। शासन से हमारी बिंदुओं की मांग है।